सबसे पहली बात जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी वो ये हदीस थी। आप फरमा रहे थे अफ़शुस सलाम, लोगों सलाम को आम करो, वातिमुत तआम, और भूखों को खाना खिलाओ। जरूरतमंदों की जरूरत पूरी कर सकते हो तो पूरी करो, एक दूसरे की मदद करो, यह अल्लाह को बड़ा पसंद है। और तीसरा अमल फरमाया कि वसीरुल अरहाम, रिश्तेदारों में कभी अनबन तू तकरार हो जाए तो सुलह कर लिया करो, रिश्तेदारियों को जोड़ो। रिश्तेदारों से नाराजगी अच्छा अमल नहीं है। ये खून के रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं और अल्लाह को वही बंदा प्यारा लगता है जो इन रिश्तों को मजबूत करता है, ना कि इनमें दरारें डालता है। तो तीसरा काम आपने क्या फरमाया कि सिला रहमी करो, रिश्तेदारियों को जोड़ो। और चौथा और आखिरी काम आपने फरमाया सल्लु वन्नासु नियाम, जब लोग रात को सो रहे हों तो उस वक्त नमाज पढ़ो, यानी कि तहज्जुद की नमाज। ये चार काम आपने फरमाया कि कर लो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम अमन और सलामती के साथ जन्नत में चले जाओगे। भी जन्नत में जाने वाला तो अमन सलामती के साथ ही जाएगा? ना, नहीं नहीं नहीं। बड़े लोग ऐसे होंगे जो बड़ी मुश्किलें उठाने के बाद फिर जन्नत में जाएंगे। कई लोगों के लिए हिसाब का लम्हा और वक्त बड़ा मुश्किल होगा, और कई लोगों के लिए पुल सिरात से गुजरना इंतहाई मुश्किल होगा, फिर कहीं जाके जन्नत का दरवाजा आएगा। तो ये जितनी भी क़यामत के वक़्त की मुश्किलात है, मैदान महशर की मुश्किलात है, अगर इन सब से बचना चाहते हैं और अमन के साथ, सलामती के साथ, सुकून के साथ जन्नत का दाखिला चाहते हैं तो ये रास्ता है। ये रास्ता है जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि चार काम कर लो। चार काम, सलाम, एक दूसरे को ज्यादा कहा करो, भूखों को खाना खिलाओ, जो जरूरतमंद है, जो मदद चाहता है, तुम मदद कर सकते हो तो जरूर उसकी मदद करो, और रिश्तेदारियों को जोड़ो। आखिरी काम फरमाया कि तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करो। ये चार अमल तुम्हें रोज़े महशर क़यामत की तमाम सख्तियों से बचाएंगे और पुरअमन तरीके से बावकार अंदाज में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे।